हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो लास्ट तक अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। जितना शेयर करेंगे तो उतना बच्चों के पास फ्री लेक्चर्स पहुंच जाएगा और वो लोग अच्छे उसको देख के सीख पाएंगे। हाँ बच्चों, तो पहले क्लासेस में हम लोग जो पढ़े थे वो था हम लोग के फोर्स के बारे में। तो फोर्स है किस प्रकार का है, कैसे लगता है। जैसे हम लोग पुश या पुल बोलते हैं, या फिर प्रेस होता है, या कुछ चीज़ उठाते हैं तब फोर्स लगाते हैं। अब उसका इफेक्ट्स क्या क्या है, कैसे फोर्स लग रहा है उनको हमको पता चलेगा। कब कोई बॉडी मोशन से रेस्ट पे आ जाए तो वो था रिलेशनशिप आपका मोशन और फोर्स के बीच में। हाँ, और क्या पढ़े थे, और इफेक्ट क्या हो सकता है कि उस कोई बॉडी पे जब फोर्स ज़्यादा लगे तो वो कंप्रेस हो सकता है, प्रेस हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है, जैसे बेलून बेलून था ना। और हम लोग बोल रहे थे फोर्स कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ठेल रहे हैं या पुल कर रहे हैं। जब दो फोर्स एक साथ लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट होता है। और जब सेम साइड पे लगता है तो फोर्स, हम दोनों को नेट फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है उसको ऐड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऐड होता है। ये सब हम लोग देख हमारे पहले क्लास पे। तो आज आप लोगों को स्वागत है मेरे फोर्स के लेक्चर 2 पे। तो लेक्चर 2 पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं किस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट वी जनरली सी, जनरली ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसमें किस किस टाइप का, प्रकार का हम लोग फोर्स जनरली देखने मिलता है, जो भी देखने वाले हैं आगे के स्लाइड्स में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फोर्स, जो कि हमारा लेक्चर 2 है, दिल से पढ़ो। और प्लीज़ इसको लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और शेयर सबके साथ कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम निकलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम जब बोलते हैं ना भाई, देख लो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बहुत टाइप का फोर्स होता है। तो उसमें से जो मेन मैं डिवीज़न किया हूँ इस पे, वो है हम लोग का कांटेक्ट फोर्स और है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है ये जो फोर्सेस को। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्सेस मेनली मस्कुलर फोर्स होता है। मस्कुलर मतलब जो फोर्स हमको लगाने पे, हम इस बॉडी पे हम जब फोर्स लगा रहे हैं, when we want to apply a force we have to come in contact with the force with this body, सॉरी, विद दिस बॉडी। मतलब इस बॉडी को हमको धकेलने के लिए हम लोग अपना हाथ यूज करेंगे और उस बॉडी को टच करेंगे। बिना टच किए, हम तो शक्तिमान नहीं है या कोई मैजिशियन नहीं है कि उसको धकेल दें। ठीक है ना, तो हमको उसको टच करना पड़ेगा, मतलब हम लोग का इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है। अब कांटेक्ट के बारे में तो अब पता है कांटेक्ट क्या है। अब तो कोरोना वायरस के वजह से हम लोग को पता ही चल गया है कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। भाई एक आदमी से दूसरे आदमी से थोड़ा दूर, जो दूरी वो बरकरार रखना चाहिए तक कांटेक्ट में नहीं आए, तो यही है कांटेक्ट ना। तो वैसे ही इस जो बॉडी है, ये बॉडी पे हम लोग जब तक मस्कुलर फोर्स जो है, क्या है, हमारे मसल्स से जो फोर्स आता है, तो मसल्स या फिर ये जो आदमी है, ये जब तक इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये जो बक्सा है, ये जो बॉक्स है, इसको इस जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आदमी जो है इसको इस साइड पुल करने के लिए या इस साइड धकेलने के लिए हाथ लगाना होगा। ऐसे ही कल मैं एक बकरी का एग्जांपल दिया था, या फिर आप जो सांड है, जो भी, उसको खींचने के लिए हम रस्सी पे अप्लाई फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब वी आर टचिंग द रोप टू अप्लाई द फोर्स। टचिंग मतलब क्या, कांटेक्ट में आ गए। तो अगर हम बॉडी को मूव कराने के लिए, बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए अगर हम लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब वो हो जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, मस्कुलर फोर्स। हर जगह मस्कुलर फोर्स लगता है। ये तो हम देख ही रहे हैं, WWE में कोई किसी से के साथ फाइट कर रहा है तो उसको पकड़ के पटक रहा है, तो मतलब उसको पकड़ रहा है, मतलब उसका बॉडी का फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब मसल से फोर्स आ रहा है। तो वही हो जाता है हम लोग का मस्कुलर फोर्स। क्या होता है? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर, ये क्या हो गया, तो मस्कुलर फोर्स जो है, एक सेकेंड, अब ये स्लाइड भी छोटा हो गया।
हाँ, ये तो हम लोग का जो ये मस्कुलर फोर्स है, ठीक है, हम लोग का जो मस्कुलर फोर्स है, ये मस्कुलर फोर्स, तो ये जो मस्कुलर फोर्स है हमारा मसल से आता है, इसलिए मस्कुलर फोर्स होते हैं। और ये किस टाइप का फोर्स है? फोर्स, ये हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो हम लोग का क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स ही होता है। कैसे? अब जो भी बॉडी हम अपना रोज का जिंदगी में देखते हैं, रोज मतलब रोज जैसे ही हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हम लोग देखने मिलता है कि ये जो कोई भी बॉल, ठीक है, बॉल को हम लोग फेंक देते हैं ग्राउंड में, वो मोशन में आ जाता है। किस लिए? क्योंकि हमने उस पर मस्कुलर फोर्स लगाया। अब ये रोल करते हुए आगे जाएगा। क्या? रोल करते हुए आगे जाएगा। आगे जाके एक जगह पे वो बॉल रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, मतलब कम्स टू रेस्ट। अब देखो, जब मोशन पे आया, ये चीज मार्क करो, मोशन पे आया तब भी हम लोग अप्लाई किए थे कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स अप्लाई किए थे, मतलब हमारा बॉडी से फोर्स आया था, इसीलिए तो वो क्या, रेस्ट से आया मोशन पे, ठीक है। अब देखिए वो फिर मोशन से रेस्ट पे आ गया, मोशन से रेस्ट पे आ गया। ये मोशन से रेस्ट पे मैं बोला था, मोशन से जब भी रेस्ट पे आता है तो उस पे फोर्स लगा है। अब फोर्स लगा है, इसका मतलब फोर्स कहाँ से आया? ये हवा से आया, हवा से आया, भगवान ने इसको रोक दिया, भगवान ने रोक दिया हम लोग बोलते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे ना, ये जो बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है, कांटेक्ट में आ रहा है ग्राउंड के साथ या फिर एयर के साथ, तो ये कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट पे आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड इस बॉडी पे क्या लगाता है? एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाता है। बॉडी का मोशन इस साइड पे है, जिस साइड मोशन है उसके ऑपोजिट पे क्या, जो कांटेक्ट जहाँ पे सरफेस है, वो कांटेक्ट सरफेस से एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी बॉडी आप देखेंगे, जब आप सरफेस में एक बक्से को ठेल रहे हैं, वो वैसे ही ठेला हुआ नहीं चला जाता है, वो एक जगह पे रुक जाता है, रुक जाएगा। नहीं तो हमको फोर्स लगा के उसको ठेलने पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक घर्षण मतलब घिसता है, नीचे जो घिसता है उसके वजह से एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमको अफेक्ट करता है, मतलब हमारे फोर्स के अगेंस्ट पे वो काम करता है, तो वो चीज है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है वो जो आ रहा है किसके वजह से आ रहा है? कांटेक्ट सरफेस के वजह से। अब जहाँ पे कांटेक्ट सरफेस का, वहां पे जहाँ पे कांटेक्ट होता है सरफेस का, मीडियम स्ट्रोक, हाँ, जहाँ पे सरफेस से कांटेक्ट में आता है वहां पे क्या होता है? फोर्स लग जाता है। क्या लगता है? फोर्स लग जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अब ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या है? ये एक टाइप का ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स टाइप का माना जा सकता है। क्या है? ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। अब इसके बारे में ना हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक फ्रिक्शन, उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रिक्शन जो है हर जगह पे लगता है, कहीं पे भी कोई बॉडी कांटेक्ट में आ जाए वो फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली वो लगता क्या है? क्योंकि सरफेस को हम बहुत अगर नज़दीक से देखेंगे, जो मान लीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से और भी मैग्नीफाई कर लिए सरफेस को, तो हमको दिखाई देगा यहाँ पे ये खुरदरा है। क्या है? खुरदुरा टाइप का है, मतलब कांटा कांटा टाइप का उसका प्रोजेक्शन है सरफेस का। और भी बड़ा करेंगे तब पता चलेगा ये सरफेस एक्चुअली में ऐसे प्रोजेक्टेड है। अब उसके ऊपर जो बॉक्स है, बॉक्स का भी सरफेस ऐसे ऐसे प्रोजेक्टेड है। तो ये चीज जब इसके साथ घिस के जाएगा तो ऑब्वियसली वो कांटा इसके साथ, मतलब जो कांटा कांटा जो है प्रोजेक्शंस, वो इसके साथ क्या होगा? लग के घिसके और आगे बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब वो जो ऊपर का सरफेस है और नीचे का सरफेस है, वो जब कांटेक्ट में आएंगे, उनके जो सरफेसेस एक आपस में क्या होगा? फंस जाएगा। फंसने के वजह से वो हम लोग उसको फोर्स भी लगाएंगे तब भी वो एक हमको लगेगा कुछ धकेल रहा है। उसी जो धकेल जो लग रहा है वो एक फोर्स है,
जो कि हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे एक ऑप्शन आना तो चाहिए, इरेज क्लियर फाइल। तो हम लोग का ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे भी पहिया हुआ, मतलब गाड़ी का टायर हुआ, जब वो रगड़ खाता है सरफेस पे, मतलब रास्ते पे, धीरे धीरे वो क्या होता है देखते हैं, वो वेयर एंड टियर कॉज होता है। क्या वेयर एंड टियर, उसमें गरम हो जाता है बॉडी, ठीक है। वो जो टायर है जब घिसने के बाद देखेंगे गर्म हो जाएगा। एक कोई भी चीज लेके उसको, जैसे माचिस, माचिस आप जलाते हैं तो वो भी जलता है इसीलिए क्योंकि हम घिसते हैं तो उसमें गर्मी पैदा होता है और वो माचिस जलने लगता है। तो वो भी क्या, फ्रिक्शन नहीं हो तो माचिस हम लोग जला नहीं पाते, ठीक है। तो ये है हम लोग का फ्रिक्शन। तो मेनली इस जो चैप्टर में अभी का बात करूं तो फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़े वो किस टाइप का फोर्स हुआ, वो हम लोग का क्या हुआ, एक कांटेक्ट फोर्स हुआ। मतलब जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इसको मिटाना होगा, है ये भी उड़ जाएगा क्या, देखता हूँ, कट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का फोर्स है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब हवा हवा में, मतलब ये बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाना वाला बॉडी फोर्स लगने वाला बॉडी के कांटेक्ट में, तब वो क्या हो जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तब क्या हो जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे एक फोर्स, जैसे आपको अभी मन हुआ खाने का, क्या, मिठाई खाने का, तो मिठाई तो आके आपके मुंह पे नहीं लगा है, पर आप खींचे हुए वहां पे चले जाते हो। तो आपके और मिठाई के बीच में कोई एक फोर्स है, ठीक है। वो फोर्स जो है आपको मिठाई के तरफ खींच रहा है। अब वो जो फोर्स है आपको मिठाई के तरफ खींच रहा है, वही फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब आप देख नहीं पा रहे हो क्या लग रहा है, पर वो अपना डायरेक्ट वहां पे खींचे, वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स हुआ ना, तो उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो उसी टाइप के ही फोर्स हैं। जैसे आपका है, जैसे आप लोग का पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स, इसको पहले देखते हैं। ये आता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। आप चुंबक से खेले होंगे, मैग्नेट जो होता है इस टाइप का एक मैग्नेट होता है, ये बार मैग्नेट इसको बोल दिए, ठीक है, बार मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट के थोड़ी दूर पे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आयरन, आयरन का एक में ये छोटा डब्बा ले लिया। अब आयरन क्या होता है, सट जाता है, इसके दूर से हम रखेंगे इसको, ऑटोमेटिकली आयरन खिंचा हुआ मैग्नेट के तरफ आके लग जाएगा इस पे, ठीक है, मैग्नेट पे। तो ये क्या हुआ, दूर, ये इसके कांटेक्ट में नहीं था, पर इसके बीच में ऐसा एक फोर्स लग रहा है जो इसका दूरी को कम कर दिया। मतलब ये जो है आपका क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, ये बॉडी हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये बॉडी जो था रेस्ट पे था, अब क्या आ गया, मोशन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेट है ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाया, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाया। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाया उसके वजह से ये जो आयरन का टुकड़ा है वो जाके मैग्नेट के पास चला गया। वैसे ही आप देखे होंगे आजकल वो आता है ना आपका बैजेस जो अलमारी में चिपकाते हैं, ये जो भी कुछ वो चिपक के रह जाता है, दूर से उसको छोड़ो फिर भी वो जाके चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके और जो आयरन, आपका अलमारी का आयरन का मटेरियल है वो उसके बीच में एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। ये अब इसको मिटाना होगा मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक टाइप का मैग्नेटिक टाइप का ही चीज है। क्या है,
मैग्नेटिक टाइप का फोर्स है, पर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से करंट का ही चीज है, चार्ज क्रिएट होता है पर उसका अट्रैक्टिव पावर होता है। जैसे आप लोग बच्चे क्या अभी भी आप लोग देखे होंगे, खेले होंगे, क्या करते हैं हम लोग बचपन में, स्केल लेते हैं, स्केल को लेके, स्केल मतलब प्लास्टिक टाइप का जो स्केल रहता है, लोहे का स्केल से नहीं होगा, ठीक है, प्लास्टिक का स्केल को लेके हम लोग अपने बालों में घिसते हैं, ठीक है, अपने अपने बालों में घिसते हैं। बालों में जब घिसते हैं, रब करते हैं, मतलब स्केल को लेके हमारे हेयर पे रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होता है, ये हमारा स्केल है और ये एक आदमी है, आदमी के बाल पे लेके घिस दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, प्लस माइनस इस टाइप का। तो और इसको लेके हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास जब इसको ले आएंगे तो ये पेपर के टुकड़े क्या दूर से जाके हवा में जाके इसमें अटैच हो जाते हैं। मतलब क्या, इस दोनों के बीच में कोई एक फोर्स है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो पेपर के टुकड़ों को ये स्केल अभी अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो अट्रैक्ट कर रहा है इसके बीच में एक फोर्स है। ये जो फोर्स आया ये किसके वजह से आया, ये जो चार्ज क्रिएशन हुआ ना, क्रिएशन ऑफ चार्ज, इस चार्ज क्रिएशन आया। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम लोग का किस टाइप का फोर्स हुआ, फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ, क्योंकि ये जो आपका स्केल था और आपका जो स्केल था और आपका जो ये पेपर के टुकड़े थे वो क्या हुए, कांटेक्ट में आ गए, पहले नहीं थे। मतलब यहाँ पे एक क्या हुआ, दूर से ही एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम लोग। अब जो तीसरा जो है वो है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको ही पता होगा। न्यूटन ने एप्पल को देखा कि एप्पल पेड़ से गिरा, ठीक है, फिर वो बोला कि क्या बोला कि कोई तो फोर्स है जो एप्पल को ये जो पेड़ था ये एप्पल को ऊपर से नीचे जमीन पे गिरा दिया, ठीक है, ये पेड़ ऊपर से नीचे गिरा दिया। यहाँ पे न्यूटन बैठा था, देखा। तो ये जो कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं वो जमीन पे आके गिरता है, ऊपर हवा होके चला तो नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो ऊपर से हम फेंक दिए और ऊपर से नीचे आ गया, तो हर वक्त हम ये देखते हैं एवरीथिंग क्या होता है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में एक ऐसा शक्ति है जिसमें जो ये जो बॉडी को खींच के अपने पास ले आता है, ठीक है। ये जो एप्पल था उसको भी खींच रहा था और हम लोग पत्थर फेंके वो भी एक जगह तक गया, अब जाके फिर नीचे गिर जाता है। मतलब ये जो पत्थर है इसको भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने ग्राउंड के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी बोला। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे कि इसको इरेज करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे, एक तो था हम लोग का कांटेक्ट फोर्स, जो कि पहला है मस्कुलर फोर्स, जो कि हमारा बॉडी से आता है। हम लोग कभी भी कुछ को छूते हैं तो पावर जनरेट करके उसको पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो हम लोग का मसल से ही पावर आता है, और मसल से जो पावर आता है वो बिना छुए उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए। शक्तिमान है नहीं कि कुछ नहीं है कि ऐसे कर दिए और वो जो सामान है वो दूर चला गया, हम लोग को छू के उसको ठेलना पड़ता है या छू के उसको खींचना पड़ता है। तो ये है हम लोग का मस्कुलर फोर्स जो था कांटेक्ट फोर्स। सेकंड था फ्रिक्शन फोर्स, जो भी है कांटेक्ट फोर्स। क्यों, जब तक एक बॉडी का कांटेक्ट सरफेस में होता रहेगा तब तक वो एक फोर्स लगता है जो कि उसके बॉडी को मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग अपोजिंग फोर्स है ये एक। तो सेल्फ एडजस्टिंग क्यों, जितना तुम उसको धकेलोगे उसके हिसाब से ही वो फ्रिक्शन लगाएगा।
फ्रिक्शन लगता है सरफेस से, तो वो क्या है, फ्रिक्शन जो है हम लोग का एक कांटेक्ट फोर्स हो गया। फिर नॉन कांटेक्ट में हम 3 पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक एक ही था, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्रिएशन के वजह से दूर से एक ऑब्जेक्ट को खींचता है। मैग्नेटिक मैग्नेट है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उस मैग्नेट में, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ खींचता है। जैसे एक मैग्नेट ले लो और एक मैग्नेट ले लो, या फिर मैग्नेट और आयरन ले लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ग्रेविटी के वजह से होता है। कोई भी, इसके बारे में हम ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एक अर्थ का पकड़ो। अर्थ क्या होता है, अर्थ के ऊपर कुछ भी चीज हो वो अर्थ के तरफ ही गिरेगा, ठीक है। तो वो जो है इस बॉडी का, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये एक फोर्स है, और वो जो फोर्स है अपने तरफ खींचता है दूर से, विदाउट एनी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो हम लोग का अभी तक जो है ये हम सारे फोर्सेस एक्सप्लोर कर लिए। क्या एक्सप्लोर कर लिए, पहला आपका जो था कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के 5 फोर्स, ठीक है। ये 5 फोर्स के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक एक समरी देख लेते हैं, जिसमें है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 5 फोर्सेस को पढ़े, नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किए। उस जो 5 जो फोर्स है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है और ग्रेविटेशनल है। ये तीनों कांटेक्ट नहीं है, बिना कांटेक्ट से ही ये फोर्स लगा सकते हैं, तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और बाकी जो 2 है ये आपका कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर था जिसमें हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग, मैं सोचा था कि ये जो लेक्चर है इसको यहीं पे ख़त्म कर दूं, क्योंकि छोटा छोटा लेक्चर्स बनाने का बात हुआ है, ताकि बच्चे ज़्यादा टाइम ना बैठे पर उनको चीज़ें समझ में आए। तो काइंडली आपको, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में हेल्पफुल हो रहा है, तो मेरे ये जो लेक्चर्स वीडियो है उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल लाइक करिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे ही आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के ही आपको सीखने मिले, चीज़ें फील करने मिले। फिजिक्स तो फील करने का चीज़ है, साइंस ही ऐसा चीज़ है कि हम लोग घर बैठे बैठे भी सब चीज़ों को देख देख के उसको सीख सकते हैं। आपको बता दिया, पर आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास के चीज़ों को। हर चीज़ में ही फोर्स लग रहा है। कहीं फैन घूम रहा है तो उसका मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है। बॉल फेंक रहे हैं तो कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, टप्पा खा रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ, सब में फोर्स लग रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये सब आप लोग अपने आसपास ही देख पाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक माय चैनल, एंड ऐसे ही देखते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।